गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, वर्षों से वीरान और डरावनी। कहते हैं जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वो फिर लौटकर नहीं आया, कभी नहीं। क्या ये सच है? अर्जुन ने हमेशा इस बात पर सवाल उठाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अंधविश्वास। मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। विभू ने कहा, हाँ यार, अगर ये सब सच होता तो अब तक कोई तो कुछ सबूत लाता। ये सिर्फ डराने के लिए बातें बनाई गई हैं। लेकिन सोनिया, जो हमेशा सतर्क रहती थी, ने उन्हें चेताया, फिर भी हमें इतनी बड़ी जोखिम नहीं लेनी चाहिए। क्या पता, क्या तो सचमुच कुछ हो। हवेली के बारे में कुछ बातें सही हो सकती हैं। नीतीश हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 4 दोस्त हैं और ये सब बस एक एडवेंचर है, कुछ और नहीं। आखिरकार चारों दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे उस रात हवेली में जाएंगे और सच का सामना करेंगे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हवेली की ओर बढ़ते हुए वे अपने कदमों की आवाज को सुन सकते थे। चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खटखाया। क्या ये खुल जाएगा? नहीं। लेकिन फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे हुआ? सोनिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। दरवाजा क्या ये हवा से खुल गया? हवा से? इस तरह नहीं, ये कुछ और है, विभू ने उत्तर दिया, पर अंदर जाने से भी खुद को रोक नहीं पाया। आओ चलो अंदर चलते हैं। वे अंदर पहुंचे और अंदर का दृश्य एकदम डरावना। हर कोने में धूल और जाले, दीवारों पर अजीब आकृतियां। क्या ये किसी पुरानी कला का हिस्सा है या कुछ और? ये सब क्या है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। ये जगह तो एकदम भूतिया लग रही है। देखो, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, सोनिया ने डरते हुए। कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। क्या बकवास है, नीतीश ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सब सिर्फ हमारा वहम है। चलो ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। लेकिन जब वे ऊपर पहुंचे, अचानक नीतीश का पैर फिसला। अरे नीतीश, संभल कर, अर्जुन ने चिल्लाया, पर तब तक नीतीश नीचे गिर चुका था। नीतीश? पर वहां सिर्फ खून के धब्बे थे। वो कहां गया? विभू ने कांपते हुए पूछा। अब चारों दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, सोनिया चिल्लाई। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन, जो अब भी नीतीश को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उस दरवाजे की ओर बढ़ा। शायद वो इसी कमरे में है, अर्जुन ने कहा। हमें देखना चाहिए। कमरे के अंदर क्या था? एक बड़ा सा घड़ा जिसमें से खून टपक रहा था। ये सब क्या है? सोनिया ने डरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए। लेकिन अर्जुन जिज्ञासु था। उसने घड़े को छुआ और अचानक एक काली छाया घड़े से निकलकर अर्जुन पर हावी हो गई। अर्जुन नहीं, विभू ने चिल्लाया। पर अब अर्जुन की आंखें वो काली हो चुकी थी। उसकी आवाज, तुम लोग यहां से भाग नहीं सकते, अब ये तुम्हारी भी आखिरी रात है। सोनिया डर के मारे कांप रही थी। विभू ने कहा, हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। यह हवेली श्रापित है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब। मुझे तो यहां से भागना है, सोनिया ने रोते हुए कहा। मैं और यहां नहीं रुक सकती। लेकिन विभू ने उसे समझाया, नहीं, भागने का कोई फायदा नहीं, हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। विभू ने जल्दी से किताब निकाली, एक पुरानी किताब जिसे वे हवेली में पड़ी हुई पाई थी। उसने उसे खोला और वहां श्राप तोड़ने का मंत्र लिखा। यहां लिखा है, अगर हमने ये मंत्र पढ़ लिया तो शायद हम बच सकते हैं। विभू ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, चीखें गूंजने लगीं और अर्जुन, जो अब शैतान के नियंत्रण में था, वो विभू की ओर बढ़ने लगा। जल्दी करो विभू, सोनिया ने चिल्लाया, वो आ रहा है। विभू ने तेजी से मंत्र पढ़ा। अर्जुन अब उसके बिल्कुल करीब था, पर जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अर्जुन की आंखों से काली छाया निकलकर चीखते हुए हवा में गायब हो गई। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। हमें यहां से भागना चाहिए, सोनिया ने कहा, और तीनों, विभू, सोनिया और बेहोश अर्जुन, हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली ने जोर से हिलकर गिरना शुरू कर दिया। हवेली के गिरते ही एक भयानक चीख की आवाज गूंजी और हवेली धूल के गुबार में बदल गई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। क्या सच में यह सब हो चुका था? अर्जुन ने धीरे धीरे होश संभाला और उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम बच गए। पर नीतीश? विभू ने सिर झुका लिया। वो नहीं बच पाया। गांव के लोग, जिन्होंने इन चारों को हवेली में जाते देखा था, अगले दिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ मलबा और टूटे हुए पत्थर मिले। हवेली अब एक रहस्य बन चुकी थी, जिसका सच सिर्फ विभू, सोनिया और अर्जुन जानते थे।
उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को कभी किसी से साझा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होता।